ऑलराइट। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये आज की लेटेस्ट स्ट्रीम है और इसके अंदर इस स्ट्रीम में इस वीडियो में हम लोग जो है वो यूनाइटेड का लेटेस्ट जो लास्ट हमारा फ्रेंडली था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे। कुछ मैं अपना एनालिसिस और अपना व्यूज़ में पेश पेश करूँगा कि व्हाट कुड हैव हैपेंड और कहाँ पे हम लोग मिस आउट कर रहे हैं इन चीज़ों को। इन सारी चीज़ों के ऊपर ना हम लोग डिस्कस करेंगे। सो यूनाइटेड का ये मैच जो है वो पोलैंड में खेला जाता। पोलैंड का टारजिन्स्की अरीना है, उसमें 15 अगस्त को ये मैच खेला गया है। 42,000 कैपेसिटी थी। ठीक है, ग्रास सरफेस था उसका। पोलैंड में मैच खेला जा रहा था। सो शॉकिंग चीज़ ये थी, आई वॉज होपिंग के ऑब्वियसली मैं ये था कि एसी मिलान भी गोल स्कोर करेगी और यूनाइटेड भी, बट आई वॉज होपिंग कि यूनाइटेड जीतेगी क्योंकि एसी मिलान के प्रीवियसली फ्रेंडलीज जो हम देखें वो इतने अच्छे नहीं रहे। दे हैव लॉस्ट, मेरे ख्याल से एक दो वो मेरे साथ ड्रॉ हुए हैं, एक दो हारे भी हैं, तो विन उनकी कोई नहीं थी। दे वर विनलेस इन देयर फ्रेंडलीज। लेकिन जब फाइनल विसल हुई, आई वॉज टोटली शॉक्ड। फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि ठीक है, यूनाइटेड वर लीडिंग। यूनाइटेड ने अर्ली जो है वो लीड ले ली थी। आ, उसमें मैच में आई थिंक 2 मिनट पे हैरिक मोगायर ने गोल डाल देते, उससे पहले डोरगू की एक शॉट थी जो कि उसने बिल्कुल ही बार के ऊपर से उसने मार दी थी। आ, उसके बाद ही एक और चांस था 2 मिनट के, थोड़ा सा कह लो कि उसके बाद के अमार डियालो जो था वो बहुत करीब आया गोल डालने के, लेकिन नहीं था, गोल कर सका। सैम्बल चुकवीज़वे जो है वो बेस्ट था भाई। ही वॉज ब्रिलियंट ड्यूरिंग द मैच, 2 असिस्ट और एक गोल। और यूनाइटेड वर टोटली एक्सपोज्ड ऑन द लेफ्ट साइड। जो पहला गोल हुआ, इवन के आखिरी भी जो गोल हुआ, उसमें यूनाइटेड के कोई भी जो है ना डिफेंसिवली, भाई वी वर नो वेयर टू बी सीन। वी वर टोटली एक्सपोज्ड। हमारे सेंटर बैक्स, हमारे फुल बैक्स, इवन के हमारा कीपर भी मैं कहूँगा कि ही कुडंट डू एनीथिंग। फर्नांडिस ने पेनल्टी मिस की। वी वर स्ट्रॉन्ग इन द मिडफील्ड, लेकिन ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस बहुत पुअर थी। बहुत सारे प्लेयर्स से, जैसे कुनिया आया, कुनिया को मैंने कुछ करते हुए नहीं देखा। अमाड डियालो वॉज मिसिंग गॉन। डोरगू ने अच्छे रन्स कर रहा था, डायरेक्ट काफ़ी रन्स कर रहा था, लेकिन वो एक कह लो कि एक हैबिट बन चुकी है उसकी। सो ये कुछ चीज़ें मैं एंड पे ना डिस्कस करूँगा। सो गोल स्कोरर जो है वो यूनाइटेड की तरफ से मैग्वायर और डोरगू थे। डोरगू का अच्छा गोल था सेकंड। उसके बाद उधर से चिक्विज़वे, सीसे, रेमोस और लॉफ्टस चीक। एंड आई थिंक टोटली डिजर्विंग चुकवीज़वे भाई ज़बरदस्त था। उसकी अगर हम गेम यहाँ पे देख लें, आई क्रिएटेड द जॉइंट मोस्ट चांसेस 3, हैड द मोस्ट टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स, 6 हैं उसके। ठीक है। सो राइट फ्लैंक पे टोटल डोमिनेशन चुकवीज़े की तरफ से। और मैं देख रहा था बार बार कि शॉ ने कुछ भी नहीं किया भाई। शॉ वॉज नो वेयर नियर हिम। ठीक है ना, क्रेडिट जॉइंट मोस्ट चांसेस 3, आई मीन क्या फ़ायदा उसका। डिफेंसिवली ही वॉज रियली पुअर। देखो कॉन्ट्रीब्यूशंस एक है, एक ही उसने क्लियरेंस किया और एक हेडेड क्लियरेंस है। रिकवरीज 2 हैं, ड्रिबल पास ट्वाइस। ग्राउंड ड्यूल्स उसने एक भी विन नहीं किया, एरियल ड्यूल्स उसने 2 विन किए हैं। सो इट वॉज पुअर। हेवन वॉज आल्सो पुअर। ठीक है, मगवायर की भी परफॉर्मेंस बस सही थी, लेकिन ये हमारी साइड जो थी ना, उन्होंने टोटली उन्होंने एक्सपोज की थी। अगर हम देख लें यहाँ पे जाके, हम लोग हीट मैप्स हम लोग देख सकते हैं। लेट मी शो यू। ये आई थिंक हाँ, ये यूनाइटेड की टीम है और ये उनकी टीम है। 3-4-3 में हम लोग देख सकते हैं और पीछे से किस तरह से आ रहे हैं। टरेशियानो, उनका कॉनेडी विंटर कहाँ पे एक्टिव था, पैब्लोविच और सैमुअल चुकवीज़े हम लोग देख सकते हैं कि टोटली राइट विंग को या राइट फ्लैंक को हैक करता हुआ कहाँ पे वो खेल रहा है, उसकी पोजीशंस क्या है, उसकी मूवमेंट कहाँ पे है। सो ही वाज टोटली रिडिकुलस हिज परफॉर्मेंस। लॉफ्टस चीक की हम लोग परफॉर्मेंस देख सकते हैं, उसकी हमें मूवमेंट नज़र आ रही है। सीसे वाज रियली गुड। सो हम इनकी पोजीशन देखें ना तो कुछ भी टैक्टिकली ज़्यादा सेवी नहीं थे। सिंपल वो अपने स्ट्रक्चर के अंदर रहे हैं, फ्लूइड स्ट्रक्चर था कि भाई पोजेशन में हम लोगों ने कैसे मूव करना है। ठीक है, मिडफील्ड में हम लोग ने क्या चीज़ें टारगेट करनी है। आर्डन जाशरी अच्छी गेम खेल रहा था,
उसके साथ जो मिडफील्ड में था मूसा, डिसेंट गेम थी उसकी तरफ से। और यहाँ पे हम यूनाइटेड का देख रहे हैं। अब देखना कि ये डोरगू कहाँ पे खेल रहा है और ये कुनिया खेल रहा है, जो कि आपका स्टार्टिंग नंबर 10 पे खेल रहा है। उसकी मूवमेंट्स देखो यार, कि वो क्या पोजीशन खेल रहा है, वो टॉप पे तो खेल ही नहीं रहा। यहाँ पे अमाड डियालो है और ये फर्नांडस खेल रहा है। सो फर्नांडस ठीक है, मैं समझता हूँ कि एज अ अटैकिंग मिडफील्डर, लेकिन अगर वो इतना हाई खेल रहा है ना और कुनिया बीच में खेल रहा है, उसकी कुछ समझ नहीं आ रही। आई थिंक ये पोजीशन कुनिया को देखनी चाहिए थी जहाँ पे फर्नांडस है, और फर्नांडस को थोड़ा मिडल में मूव करना चाहिए था। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं आइडन हेवन कितना पीछे रह के खेल रहा है, हैरी मगवायर कितना टॉप पे जाके खेल रहा है, विच इज़ फाइन। मजरावी, और ये जो सिचुएशन है ना, अगर आप एक्टिविटी देखो, शॉ की किधर है और चुकवीज़वे की मूवमेंट, यहाँ पे हम लोग ना एक्सपोज हुए हैं। ये जो उनका फ्रंट फोर है ना, वो हमारी लास्ट फोर की जो पोजीशनिंग थी उसको बहुत इजीली वो इंटरसेप्ट कर गए। उनको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आप देखो हैरी मगवायर कितना ऊपर खेल रहा है, मजरॉई कहाँ पे खेल रहा है, हम लोग इतना ऊपर खेल नहीं रहे, हम लोग नीचे ही रह रहे हैं अगर हमारी पोजीशन आप सारी देखो। और शॉ देखो, तो वो इस स्पेस को उन्होंने लॉफ्टस चीक और चुकवीज़वे को यूज़ करते हुए उन्होंने इस चीज़ साइड पे ही, हमारे लेफ्ट फ्लैंक पे ही उन्होंने प्रेशर हमें डाली रखा है, और यहीं से हमने गोल खा लिए। सो हम टोटल अगर हम लोग उसमें जाते हैं, स्टैट्स में हम लोग जाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आके ना वो हो जाती है, एक्सपोज हो जाते हैं। सो पोजेशन सारा उनके पास है 61%, टोटल शॉट्स उनकी 13 है, शॉट्स ऑन टारगेट उनकी 9 है, टचेस इन अपोजिशन बॉक्स 21 है, बिग चांसेस उन्होंने 6 क्रिएट किए हैं, बिग चांसेस मिस्ड उनके 2 उनके हुए हैं, एक्यूरेट पासेस भी उनके ज़्यादा हैं। सो आई थिंक कि ये गलती वहाँ से आती है कि जब आप ज़्यादा टेक्निकली सेवी होने की कोशिश करते हो, आप प्लेयर्स को खाम खा के दबाव डालते हो उनके ऊपर। बट एक और चीज़ यहाँ पे एक्सपोज हुई है भाई, कि शॉ, जो मैं बात करता आया हूँ, 31 साल का हो गया है, आई थिंक कि शॉ को हटाने का टाइम आ गया है। और डोरगू का भाई मेरे हमें फैसला करना पड़ेगा। डोरगू इज़ नॉट अ विंगर। मैं और ये हम पोजीशंस दोबारा देखते हैं, वो डोरगू को यूनाइटेड अजीब ही उसमें वो यूज़ कर रही है, कि वो ही इज़ नॉट प्लेइंग एज अ विंगर। यूनाइटेड बहुत नैरो रह के खेल रही है, दे आर नॉट यूजिंग द विड्थ ऑफ द फील्ड। और आई थिंक कि यहीं पे जो है ना यूनाइटेड एक्सपोज हुई है, कि दे वर यूजिंग द विड्थ ऑफ देयर फील्ड। जब वो पासेस अपने विंग्स पे खिला रहे थे, अपने विंग बैक्स को खिला रहे थे ना, तो यूनाइटेड को मजबूरन पीछे भागना पड़ रहा था। और जब आपको बॉल चेस करनी पड़ती है ना, बार बार आपको थ्रू बॉल्स के पीछे भागना पड़ता है, ऊपर से जो ओवर द टॉप बॉल्स आ रही होती हैं, पासेस होते हैं, उसमें फिर आप एग्जॉस्ट होते हो। और आई थिंक कि यूनाइटेड एग्जॉस्ट हो गई भी थी। हाँ, यूनाइटेड को ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला था। अभी रिसेंटली वो एक फ्रेंडली खेल के आ रहे थे 3-4 दिन पहले, तो मे भी शायद उसकी वजह से भी आप कह सकते हो कि एग्जॉस्टेड थे यूनाइटेड वाले। लेकिन मैं ज़्यादा इस चीज़ पे ना बहस नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा यूनाइटेड को जो है ना बिरेट भी नहीं करूँगा। इट्स जस्ट सिंपली कि भाई हमारे टेक्टिकल फ्लॉज थे, और इस चीज़ ने हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज भी किया है। आई डोंट थिंक कि वी कैन ट्रस्ट ऑन शॉ स्टार्टिंग द न्यू सीजन। हमें नया लेफ्ट बैक चाहिए भाई। आइदर इट बी यॉर्क सैलिनास, आइदर इट बी डेविड राउम, हमें ही चाहिए। और इसी तरह डोरगू, डोरगू भाई मेरे विंगर नहीं है। अगर आपने डोरगू को एज अ विंग बैक बनाना चाहते हो, गो फॉर इट। अगर आप उसको विंगर बनाना चाहते हो तो उसको प्रॉपर विंगर यूज़ करो। और ये बहुत अजीब टैक्टिक जो है ना, वो कैरिक यूज़ करता आ रहा है डोरगू को। डोरगू की अगर हम पोजीशन देखो तो ये मोस्टली मिडल में हमें खेलता हुआ नजर आ रहा है। ही इज़ नॉट हगिंग द फ्लैंक, लेफ्ट फ्लैंक। और कुनिया का इतना डीप खेलना, आई मीन टोटली रिडिकुलस है। खैर मैं ज़्यादा उस पर वो नहीं करूँगा। बस ये कि यूनाइटेड नीड टू मूव। यूनाइटेड को जो है वो प्लेयर्स खरीदने की ज़रूरत है। इस तरह नहीं चलेगा भाई, गुजारा नहीं होगा, यूनाइटेड एक्सपोज होगी। हमें लेफ्ट बैक हमें चाहिए, हमें एक सेंटर बैक फिट चाहिए, क्योंकि अभी तक मथियस डिलिट ने भाई, आई डोंट थिंक कि उसने कोई अपेयरेंस दी है। वो ट्रेनिंग सेशंस तो अरेंज कर रहा है, हमारे साथ परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो खेल नहीं रहा। मार्टिनेज बिल्कुल फ्लॉप हो गया। कल वाले मैच में ही, सॉरी 15 को जो मैच था उसमें जो आखिरी गोल डाला है लॉफ्टस चीक का, वो सिर्फ भाग रहा है, साथ साथ उसके जॉगिंग करता हुआ जा रहा है। हाँ, आप कह सकते हो कि फटीग हो सकती है, लेकिन
द रिजल्ट्स आर नॉट गुड। इतना करीब आके सीजन के अगेंस्ट विक्ट्री होती, ड्रॉ हो जाता, कोई इशू नहीं था, इतनी बुरी तरह हारना नहीं था चाहिए। सो दैट्स इट, दीज आर माई थॉट्स। आई थिंक यूनाइटेड शुड हैव डन बेटर, लेकिन अभी मैं इससे परेशान होने वाला नहीं, क्योंकि सीज़न में वो हो सकता है चेंज हो, टैक्टिक्स कुछ और डिप्लॉय किए जाएंगे। अभी तो हम काफ़ी सारे यंगस्टर्स को यूज़ करते रहे हैं, टीम्स रोटेट करते रहे हैं, लेकिन वी नीड टू स्टार्ट स्ट्रॉन्ग। हमारा पहला ओपनिंग मैच ही जो है वो हल्के अगेंस्ट है, आई एम श्योर। हाँ, सो वी नीड टू विन दिस मैच, एंड वी नीड टू विन दिस मैच, बिग मैच, मतलब कि बिगर स्कोर लाइन के साथ, ताकि हम लोग एक स्टेटमेंट हम क्रिएट कर सकें। सो दैट्स इट, यही है। आई स्टिल होप, आई एम नॉट लूजिंग होप, आई एम स्टिल होपफुल कि यूनाइटेड जो है वो साइनिंग्स करेगी और बेहतरीन रिक्रूटमेंट हम लोग कर सकेंगे। और हमें चाहिए भाई, वी नीड अ लेफ्ट बैक एसएप। हमें एक सेंटर बैक चाहिए जो कि कवर कर सके मैथियस डिलिट को और मगवायर को, और इवन मार्टिनेस, क्योंकि मार्टिनेस भी भाई इंजर्ड रहता है। मैं एडन हेवन और यूरो के ऊपर मुझे एतबार नहीं है भाई। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, टेक केयर, गुड बाय।